हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है 5S। ठीक, तो 5S देखो सबसे पहले नॉर्मली आप समझिए 5 ऐसे मिलकर बना हुआ है, 5 ऐसे मिलकर 5S बना हुआ है। ऐसे जाएगा 5S देखो इसको क्लास अगर आप कहें तो ये 5 और ये S क्या है 5S। देखो ये ऐसी विधि होती है जिसका हम यूज करके अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, जिसमें हम टाइम की बचत कर सकते हैं, बिल्कुल काम को क्वालिटी के साथ कर सकते हैं और मतलब हमारा काम इससे बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि 5S क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं 5S। देखिए सबसे पहला S हमारा होता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है छांटना। ठीक, सबसे पहला हमारा S क्या है सॉर्ट। सॉर्ट को अगर हम हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में इसका मतलब होता है छाटना। छाटना, अब देखो क्या छाटना है हमें, ठीक, इसका मतलब होता है छाटना। तो छाटना क्या है, अगर हम किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं, चाहे हम घर पे हैं, चाहे हम अपने वर्क प्लेस पे हैं, हम कोई भी जगह है, तो हमें हमारे काम की चीजें उन्हें हमको रखना है, बाकी जो चीज हमारे काम की नहीं है उन्हें हमें क्या कर देना है, बाहर कर देना है, मतलब कि अपने काम से हटा देना है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर मैं अगर यहाँ पे ट्रेनिंग करा रहा हूँ तो मुझे ट्रेनिंग कराने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, लैपटॉप जरूरी है, प्रोजेक्टर जरूरी है, व्हाइट बोर्ड जरूरी है, मार्कर जरूरी है और डस्टर जरूरी है। अब मान के चलिए मेरे यहाँ पे टेबल पे कोई क्रिकेट का बैट रखा हो, या फिर कोई बुक रखी हो, या फिर कोई कुर्सी रखी हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी सामान रखा हो, तो जो मेरे काम का ना हो, तो हमें क्या करना है, जो हमारे काम की चीज है उन्हें छाट के रखना है, जो हमारे काम की चीज ना हो उन्हें बाहर कर देना है। जैसे कि नॉर्मली अगर एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो जैसे त्योहार आते हैं, हमारे त्योहार में हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में पुरानी चीजें होती है उनको बाहर कर देते हैं और नई नई चीजें क्या करते हैं घर में लाते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली अगर वर्क प्लेस में काम करें तो हमें जो चीज हमारे काम की है उनको रखना है, जो चीज हमारे काम की नहीं है उनको बाहर कर देना है। दूसरी चीज सेट इन ऑर्डर। अब देखिए सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली अगर हम सेट इन ऑर्डर को समझे तो सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है चीजों को सही तरीके से व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, मतलब कि सुव्यवस्था में रखना, मतलब चीजों को सही रखना। तो आपने चीजों को छांट तो दिया बट आपको चीजों को सही जगह पे, जैसे मार्कर है तो हमें इसमें डस्टर के ऊपर रखना है, इसे हमें ऐसे जगह पे रखना है। जैसे हमारे पास कोई सामान है तो उसको हमें सुव्यवस्था में रखना है। जैसे कि आप कभी अपने घर के किचन में जाओगे तो आपने देखा होगा किचन में हमारी जो मम्मी रहती है या बहनें रहती है वो क्या करती है, हर सामान को बिल्कुल जगह पे रखती है। जैसे चीनी का डिब्बा आपका अलग होगा, मिर्च का डिब्बा आपका अलग होगा, नमक का डिब्बा आपका अलग होगा, तो सब क्या करते हैं अलग अलग प्रॉपर जगह पे रखते हैं, जिससे कि हमें काम करने में आसानी ना हो। कभी भी हमें चीजों की जरूरत पड़े तो हम क्या करें, वहीं से तुरंत उसको उठा लेने में ढूंढने की जरूरत ना पड़े, चीजों को ज्यादा सुव्यवस्थित रखना है। मतलब जैसे कि आप इस क्लास को देख सकते हो, नॉर्मली तो टेबल अपनी जगह है, कुर्सी अपनी जगह है, बिल्कुल प्रॉपर सेट है, देखो प्रोजेक्टर बिल्कुल अच्छे से रखा हुआ है। तो आपको सुव्यवस्था में चीजों को रखना है। जैसे कि आप डीलरशिप पे काम करते हो, कोई जगह पे आप काम कर रहे हो तो आपको चीजों को प्रॉपर एक वे बनाना है कि हमारा भाई कटिंग टूल इस जगह पे रहेंगे, वेल्डिंग टूल इस जगह पे रहेंगे, ग्राइंडिंग टूल इस जगह पे रहेंगे और हमारे डेंटिंग टूल इस जगह पे रहेंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको चीजों को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, आगे की बात करेंगे साइन। देखो आपने चीजों को छांट तो दिया, सेट इन ऑर्डर मतलब सुव्यवस्थित भी कर दिया, ठीक है। आगे क्या होता है सफाई। देखो अब आपने छांट दिया, उसके बाद सेट इन ऑर्डर अच्छे से एक जगह पे भी रख दिया, उसके बाद तीसरी चीज आती है सफाई। उस चीज को अच्छे से आपको साफ भी करना है। अब जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ये ऐसे रखा है, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं, हमें इसको बिल्कुल क्लीन करके जाना है। ये टेबल है, क्लासरूम है, क्लासरूम में गंदगी पड़ी हुई है, नहीं, वो अच्छी नहीं है। हमें चीजों को साफ सुथरा रखना है, सफाई करके रखनी है उसकी। आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्डाइज। अब स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, नियम बनाना, स्टैंडर्डाइज। अब देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले छटाई कर दी, फिर सुव्यवस्थित जगह पे भी रख दिया, हमने चीजों को साफ भी कर दिया, पर हमको एक नियम बनाना है कि हमें ये काम हमेशा करना है। हमें एक नियम बना के चलना है चीजों का एक तरीके से कि हम प्रॉपर्ली, आप मॉर्निंग में जल्दी उठना,
ब्रश करना, फ्रेश होना, उसके बाद वर्कआउट करना, दौड़ लगाने जाना, तो ये सारे नियम होते हैं हमारी जिंदगी में। कोई भी काम होता है सारे नियम से चलते हैं। जैसे कि आप रोड पे चले जाओ, रोड पे भी ज्यादा नियम है कि आपको गाड़ी इतनी स्पीड में चलानी है, आगे स्कूल बना हुआ है तो आपको वहां पे आराम से चलना है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे पहले क्रॉस करने देना है, रेड लाइट पे आपको रुकना है। तो सभी चीजों को आपको क्या करना है, नियम बना के चलना है। ओके, लास्ट है हमारा सस्टेन। सस्टेन देखो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारा क्या है, सस्टेन। ठीक, सस्टेन को लेकर हम जब बात करेंगे तो सबसे लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, सस्टेन, अनुशासन। ठीक है, सस्टेन का मतलब होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। इसको भी आप नॉर्मली अगर कहेंगे उसको कहते हैं डिसिप्लिन। तो देखो डिसिप्लिन आपके लिए हर जगह जरूरी है, कहीं भी आप बिना डिसिप्लिन के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। आज देखिए आपको हर जगह आपको डिसिप्लिन काम आएगा, आप चाहे घर पे हो, चाहे आप सुबह जल्दी उठना ये भी डिसिप्लिन है, काम पे टाइम से जाना वो भी एक प्रकार का डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन आपको हर जगह काम आता है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा, कोशिश करेगा कि आप और ज्यादा आगे बढ़ो। तो आपको देखो कभी क्या होता है, छोटा आपको उदाहरण दूं, कभी क्या होता है अगर आप जॉब कर रहे हो तो कोई आपके बॉस है या आपके सीनियर है, वो आपको बिना बात के डांट देते हैं, बट आपको वहां पे उल्टा उनको जवाब नहीं देना है, आपको चीज को समझना है, सुनना है, उसके बाद उनको बोलना है कि सर, आप उनको प्यार से समझा सकते हैं कि सर यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, ये ऐसे हुआ था, इसमें किसकी गलती है। तो आपको चीजों को समझना है, सुनना है और अच्छे से उसको समझाना है। आपको एकदम हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है कि भाई आप अपने सीनियर से जाके लड़ रहे हो, वो चीज गलत है। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको 5 ऐसे बताए जो जिंदगी में हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। छटनी करना, सुव्यवस्था करना, उसके बाद साइन, फिर नियम बना के चलना, उसके बाद हमारा अनुशासन। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा हमारा आज का सेशन। बाकी कल मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब।